ट्रेडिंग नाम किस चीज़ का है? ट्रेडिंग है लॉस से बचने का नाम। प्रॉफिट आपके पास खुद चल कर आएगा। सर जी, जो भी हम पैटर्न्स वगैरह सीखेंगे, जो भी ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, वो दुनिया की हर मार्केट में काम करेगा। जी जी, शुरू में बता मतलब दिया, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम बिल्कुल करेगा। करेगा और 100% करेगा। सर जी यहाँ पे असल में कोरिया में ना, साउथ कोरिया में तो यहाँ चाइना का बड़ा डिफरेंस है ना। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये जो टॉपिक्स हैं ना, जितने भी ये 25 ये 24 टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं कि आप अगर ये सीख लें, समझ लें, इस पे अच्छा आपका हाथ सेट हो जाए, ठीक है, तो दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, ये हर जगह वर्क करेगी। तो ट्रेडिंग के जहाँ जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग हो रही है, जो चार्ट चल रहा है, चाहे वो बाइनांस पे चलता है, चाहे वो फॉरेक्स पे चलता है, तो जहाँ जहाँ ट्रेडिंग होगी ये चार्ट वहाँ चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और जो बताया जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक इसी तरह वर्क करेंगे, की लेवल्स इसी तरह वर्क करेंगे, सप्लाई डिमांड, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल प्राइस एक्शन, सब 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 E to Z यही वर्क करने वाला है। तो ये बात ध्यान से निकाल देगा, सिर्फ हम ये सिखा रहे हैं, हम आपको कंप्लीट सिखा रहे हैं। और सर सलान वाली बात बिल्कुल सही है, ये पहला और शायद आखिरी बैच है कि जिसे हम इस तरीके से सिखा रहे हैं। इससे पहले कभी भी किसी बैच को इतने पॉइंट बता ही नहीं गए। ये ना, जब मैं लेक्चर दूंगा तो उसके बाद आप लोगों ने अपने गिरबान में देख लेना है क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। भाई अगर नहीं कर सकते ना तो काइंडली इसे आपने छोड़ के चले जाना है, हम खफा नहीं होंगे, ठीक है। आप कोई काम जिंदगी में कर लें, ठीक है। अगर इससे कुछ लेना है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपको आज ही ये तैयार करना होगा कि मैंने अपना दिन रात एक करना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप सिर्फ 2 माह वो काम कर लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मार्केट से पैसा निकालने से नहीं रोक सकती। आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि चलते फिरते चार्ट को भी अगर देखोगे आप लोग बता दोगे कि नेक्स्ट मार्केट में ये मूव आने वाला है। और ये बताना ही होता है कि नेक्स्ट मूव ये आने वाला है। नहीं भी आता बाज दफा तो उसमें ये नहीं है कि आप ये समझो कि भाई मेरी एनालिसिस गलत है, मुझे पढ़ाया गलत गया, नहीं फॉलो होती भाई मार्केट में बाज दफा चीजें। मतलब ये है कि आपका नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आपको अपनी नॉलेज पे जिस दिन शक आ गया कि यार ये काम नहीं कर रहा, तो भाई वो आपका आखिरी दिन है। उसके बाद तुम लोग सक्सेसफुल होने के लिए बहुत स्ट्रगल, आपको जीरो से दोबारा उठना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमने जो इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं वो ये है कि हम आपको इसमें इंड्यूसमेंट ऐड करवाएंगे ताकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो। आपको पता लगे कि अब ये जो इंड्यूसमेंट ली गई है इसके बाद मार्केट का क्या रद्द अमल हो सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीज़ें आप लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम क्लियर करवाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह चल रहा होता है। तो हम स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन ये है, तो उसी डायरेक्शन को हमने ट्रेड के लिए चूज करना होता है, ठीक है। सर सलान को सोच रहा था रात में इनके बारे में कि अगर ये थोड़े सिंसियर नज़र आए, जिस तरीके से हमने कुछ टाइम पहले अपने बैच वालों के लिए स्पेशल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे। स्पेशल इनके लिए हम लोगों ने सेल्फ ट्रेडिंग का एक ग्रुप बनाया था। आप सबको जो पुराना होगा उनमें से किसी को याद होगा, अभी पता नहीं है या नहीं, मोहसिन भट्टी को शायद याद हो, क्लास में ही है। सेल्फ ट्रेडिंग का एक ग्रुप बनाया था, उसमें लाइव आके लाइव स्क्रीन शेयर करके कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते थे अलग से। ना वो VIP से उसका ताल्लुक था, यानी VIP के तो सिग्नल मिलते ही मिलते थे, वो VIP में भी ऐड थे हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। वो प्लस हमारे साथ वो यहाँ पर सेल्फ ट्रेड भी करते थे, यानी दिन के 20-25 सिग्नल लेते थे। अगर इन फ्यूचर जी ये कैसे रहती है, बिल्कुल मैं भी था उसमें ऐड। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मोहसिन थे। उसमें होता ये था कि हम लाइव आके सिर्फ ट्रेड नहीं करते थे, आपको रीज़न बताते थे कि यहाँ पर अगर बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को किस तरह फॉलो किया जाएगा, इंगल्फिंग बनी है तो उसका प्राइस रीड करके किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, हैमर बनी है तो कैसे लेनी है, स्पिनिंग बनी है तो कैसे लेनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो आपको मतलब जो ये समझ लें कि अभी आपको थ्योरी करवा रहे हैं हम लोग, अभी ना ये थ्योरी चल रही है, इसका प्रैक्टिकल हम करते थे डे में आके। नाइट में हमारी उस वक्त क्लासेस होती थी और डे में प्रैक्टिकल होता था, यानी लाइव सेल्फ ट्रेडिंग होती थी। देखें ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले नंबर पर साइकोलॉजी ही उठा के रख दी गई है। ये समझ लें 90 या 95% इसी का वर्क है। बाकी ये जितने भी 23-24 आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं साइकोलॉजी पर। वही टेंशन, परेशानी, गुस्सा, अकड़, ये सारी चीज़ें लेकर मार्केट में बैठे लॉस करेंगे, ठीक है। पहली ट्रेड लॉस हो गई, आप परेशान है, भाई अब क्या करूं मैं, गुस्सा आएगा, परेशानी आएगी, टेंशन आएगी, तो ये सारी चक्करों से फारिग होके मार्केट में बैठना है। नॉलेज आपकी साइकोलॉजी को हेल्प करेगी, साइकोलॉजी को हेल्प आप करेंगे। ये जो जिनको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में ज़्यादा गुस्सा आता होगा ना, वो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऐसी हरकतें करेगी जो आपकी नॉलेज के मुताबिक कैंडल देनी हो ना दे तो आपको गुस्सा आएगा। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ तो मेरे मुताबिक आनी चाहिए थी, नहीं है, अभी लॉस हो गया,
और जब लॉस होता है ना वही उसी टाइम तो आपको कंट्रोल करना है। यार ये बताइए, ट्रेडिंग सीखने आए हैं आप लोग, बैठे हैं माशाल्लाह से, आप अपने पास कौन जो है वो पेंसिल पेज वगैरह या कॉपी रख के बैठा हुआ है, पेन वगैरह? क्योंकि ये बातें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। जब हम सीखते थे ना ट्रेडिंग मेरे भाई, हम एनी टाइम अपने पास कुछ ना कुछ रख के बैठते थे। तो कब क्या कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट हमारे काम आने वाला है हमारे माइंड के मुताबिक, वो आपने लिखना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता मैंने नोट क्या चीज़ करनी है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने जब पढ़ा है उस वक्त, ये मिसाल के तौर पे कैंडल पैटर्न जो नंबर 2 पर है, मैंने इसके आगे एरो निकाल लिया था और इसके मुताबिक जो थोड़ा बहुत लिख सकता था ये क्या होता है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है ना क्या होता है। तो जैसा मैं थोड़ा बहुत लिख सकता था मैं उर्दू में लिख देता था, इंग्लिश में लिख देता था। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, यानी ऐसा कल को मैं जब ये खोल के देखूँ तो मुझे पता तो चले यार मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या रह गया। सही है। अब आपने जब लिखना ही शुरू नहीं किया, आप आए कि बैठे हैं यार बस क्लास लेंगे सीख जाएंगे, यकीन करें नहीं सीखेंगे, 2 दिन के अंदर ही चीज़ें वापस जहन से चले जाएंगी। बचाएगा कौन? आपको बचाएगा आपका रजिस्टर, आपकी कॉपी जिस पर आपने लिखा होगा। क्योंकि जब वो खोलेंगे आपको पता चलेगा यार मैंने ये टॉपिक लिखा था। अब मैं थोड़ी हर चीज़ बताऊंगा या भाई नोट कर लो वो नोट कर लो। आप देखिए, नोट वो चीज़ की जाती है जो आपके माइंड को ये लगे कि मुझे नहीं पता था। तो अब वो क्या नहीं पता था वो सब लिखना पड़ेगा। तो 4-4 5-5 रजिस्टर मोटे भर लिए थे हमने तो, हज़ार पेज के भाई, लिख लिख कर। समझ नहीं आता था क्या लिखें क्या नहीं लिखें, लेकिन लिखते रहते थे। फिर उसको बैठ के रात को ना एक बार रीड करते थे, सोने से पहले एक बार रीड कर लिया, सो के उठते थे फिर रीड कर। वो सरसलान वाली बात दिन रात एक की हुई थी यार। ऐसे थोड़ी आप ट्रेडर बन जाएंगे। आपने सोचा 1.5-2 महीने का कोर्स करूँगा मैं भी 4 पैसा बना लूँगा, 4 पैसा बर्बाद ही करेंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। बनेगा उस वक्त जब दिन रात एक करेंगे। मार्केट को आप अपना 100% देंगे तो मार्केट आपको 1% देगी। अब ये आ गई काम की बात। मार्केट को आप अपना 100% दिन रात 24 घंटों में से कम सोने के घंटे से, मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि सारे काम छोड़ के आप ट्रेडिंग करें, लेकिन माइंड आपका इस तरफ रहे। क्योंकि हम जब कोई भी काम करते थे तो हम यही सोचते थे यार ये वाला कैंडल यूँ बनता था तो ये क्या होता, ज़रूरी थोड़ी सारा वक्त स्क्रीन के आगे बैठे रहते थे। तो मार्केट को आप अपना 100% देंगे तो मार्केट आपको देगी 1%, और वो 1% आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मार्केट का 1% आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नहीं समझे? आप ये समझ रहे हैं कि 1% प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। मार्केट आपको कुछ सिखाएगी 1%। जब वो आप सीख जाएंगे आपको पता चलेगा यार मेरी ये चीज़ मार्केट में पक्की है, मैंने ट्रेड लेनी है तो इसी जगह पे लेनी है, मैं बिला वजह बीच में पंगा नहीं लूँगा। जब ये अकल तब आती है जब आप लॉसेस करके बैठे हुए होते हो। नया बंदा हमेशा हर कैंडल पे उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, वो समझता है कि नहीं जी अभी ट्रेड लूँगा, ये अभी यार ये तो ग्रीन बनेगा यार अभी ले लेता हूँ, वो फ़ौरन रेड बन जाता है। अच्छा, अगर ग्रीन भी बन गया अब बोलेगा यार ये मेरी विन हो गई, अब मैं इस पर लेता हूँ डबल अमाउंट की, ये भी ग्रीन बनेगा यार, ऊपर मेरा सपोर्ट पड़ा, रेजिस्टेंस पड़ा, मैं लूँगा ना ट्रेड। तो ट्रेड लेता है डबल ट्रिपल अमाउंट की, वो उस वक्त लॉस होता है। मतलब जब वो प्रॉफिट करेगा छोटा करेगा, और जब लॉस करने बैठेगा तो बड़े बड़े लॉस करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सर अरसलान ने आपको समझा दिए, एसएस ले लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके मुताबिक हम पढ़ने वाले हैं आगे, एसएमसी कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम, मेजर एसएनआर लेवल, कैंडल वगैरह वगैरह सब। ठीक है, राउंड नंबर वगैरह क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह बताया जाएगा, पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें। 24 टॉपिक तकरीबन है, इससे भी ज़्यादा ही है, लेकिन जो याद आए जो समझ आए वो लिख लिए। अब लिखें, लिखना शुरू करें, लिखने का काम आ गया। ट्रेडिंग रूल्स, ये वो रूल्स हैं अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो छुट्टी। मार्केट लूट लेगी, बर्बाद कर देगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा आपके। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें से कुछ रूल्स आपको समझ नहीं आने वाले, लेकिन क्या है लिखेंगे तो जब हम मार्केट में चलेंगे तो आपको समझ आएगा। भाई रूल नंबर 1 लिख लें आप, ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी। ओटीसी में, अब स्टूडेंट पूछेंगे न्यू स्टूडेंट ये ओटीसी क्या होता है, बताता हूँ, सब्र करो, रुको ज़रा। तो ओटीसी में आपने ट्रेड नहीं करनी, लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है। ठीक है, यानी यूटीसी में ट्रेड करनी है, ओटीसी में नहीं करनी। लाइव मार्केट को यूटीसी कहा जाता है। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर और यूटीसी का मतलब है अंडर द काउंटर। ठीक है, अब लाइव मार्केट और ओटीसी के डिफरेंसेस भी सुन लीजिए। डिफरेंस ये है कि ओटीसी वो पेयर होते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसका ब्रोकर रन करता है, यानी कोई प्राइस एक्शन नहीं चल रहा वहाँ पे, कहीं वो रियल बाय और सेल नहीं हो रहे वहाँ पे, लेकिन ब्रोकर ने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है वो चल रहा है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
और यूटीसी अंडर द काउंटर लाइव मार्केट जिसे कहते हैं, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे ट्रेडिंग व्यू खोलें, चाहे आपने फॉरेक्स खोलनी है, चाहे क्रिप्टो खोलनी है, चाहे आप कुछ भी खोलें, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अगर यूरो यूएसडी का पेयर चल रहा है तो वो हर जगह सेम चलेगा, एक ही कैंडल बन रहे होंगे। सही है। अब एक और काम की बात इससे याद आ गई मुझे, ये भी लिख लीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा होगा, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, हमारे यहाँ नबील भाई अभी हैं, कोरिया से हैं ये, और सऊदीया से भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल 1 मिनट में बन रहा है तो भाई वहाँ भी ग्रीन कैंडल ही बनेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टाइम आउट है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 1.5-2 घंटा आगे या पीछे सऊदीया से, तो ये मत समझिएगा कि यार 1.5-2 घंटे बाद वहाँ पे ग्रीन आएगी या पहले आएगी। सेम टाइम पर, सेम जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इसी वक्त जो कैंडल जो इस वक्त बन रहा होगा वही कैंडल वहाँ भी बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है डिफरेंट कोई होगा, कोई सब सेम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी, लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है। ये जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी असल अच्छा वर्क ये लाइव में ही करेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि हमारा लाइव सेशन भी होने वाला है वीआईपी का। फिर उसके बाद जो बाकी रूल्स और आगे कंटिन्यू है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट। दीजिए, किसी का हैंड रेज हुआ है, कोई बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है तो जल्दी बोल दें। नहीं सर जी, वो गलती से हो गया था। ओके ओके जी, नबील बोलें, कुछ बोलना चाह रहे हैं या आपका भी गलती से हो गया हाथ? चलें अब सुन लें यार, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं, आपको मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि यार मैं 1 रुपये की चीज़ लूँगा तो मेरे 9 रुपये में घर चल जाएगा, या मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी जेब में इतना पड़ा हुआ है कि सेटिंग मेरी चल जाएगी। तो ट्रेडिंग में भी मनी को इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। आपके पास $100 हैं तो आपने इतने डॉलर की ट्रेड लेनी है कि इनकेस लॉस होता है आपकी सेहत पर फ़र्क ना पड़े। ठीक है, आपकी सेहत पर फ़र्क ना पड़े तो आपने कम से कम $1 या $2 लेनी है ट्रेड के, यार ये लॉस भी होता है तो मैं अगली ट्रेड में कवर कर लूँगा। ये होता है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है वो सुन लीजिए। डेली आपने अपनी मनी का 10% ग्रो करना है। ये लिख लीजिए, 10% कैपिटल का, मनी का आपने ग्रो करना है डेली। इन केस अगर लॉस होता है तो 10% ही आपका स्टॉप क्लोज होगा, यानी आज आप स्टॉप करेंगे या उस सेशन में स्टॉप करेंगे। इसको यूं समझिए कि आपके पास $100 है, $100 का 110 बन गया ना तो आप आज रुक जाएंगे। लालच नहीं करनी। ये वो पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आपने इसके ज़रा भी अगेंस्ट गए तो आपका अकाउंट वॉश। और ये मोस्टली होता है, लोग यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट ज़ीरो होते हैं। तो $100 का जब भी 110 बने, 10% आपका अकाउंट ग्रो होगा, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 1000 का हो। 1000 से आपके $100 और बने, 1100 हो गए तब भी स्टॉप। और अगर 10% माइनस में जाते हैं, लॉस होता है, $100 थे $90 पर आ गए लॉस होकर, तो आप स्टॉप करेंगे। ये नहीं कि अभी मैं लॉस रिकवर करता हूँ। लॉस रिकवर करने के चक्कर में अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। माइंड को फ्रेश करें, घूमें फिरें, चाय वाय पिए, नमाज़ पढ़ें, आके फिर बैठ जाएं सिस्टम पर। माइंड फ्रेश कर आएंगे तो आप देखें ये लॉस रिकवर खुद हो जाएगा। मेन पॉइंट मनी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। जब भी आपका लॉस होगा, आप नेक्स्ट अपने सेशन में जब बैठेंगे, मार्केट में वापस आके जब बैठेंगे, तो आपने क्या करना है, पिछले लॉस को भूल जाना है। सबसे पहले $10 जो आपका लॉस हुआ था वो भूलेंगे। अगर आपने वो दिमाग पे सवार किया कि नहीं जी पहले मैं लॉस रिकवर करूँगा फिर प्रॉफिट करूँगा, तो फिर आपका प्रोग्राम और बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले $10 अपना, अब 10% 90 के हिसाब से 10% करना है, 90 के हिसाब से 10% अमाउंट को ग्रो करना है। ये नहीं सोचेंगे मैंने 100 डाला था, अब आप सोचें मेरे पास है ही 90, तो अब आप उस 90 के हिसाब से 10% ग्रो करके रुकेंगे। तो 10% ग्रो करेंगे, ऑलमोस्ट 100 के करीब पहुंच जाएंगे। फिर आप स्टॉप कर देंगे, अब हो गए आप बराबर। जो आपका तीसरा सेशन होने वाला है उसमें आप करेंगे प्रॉफिट इंशाल्लाह। तो यूं करके ट्रेडिंग में चलना है। तो कभी कभी ट्रेडिंग में कुछ नहीं बनता पूरा दिन, कभी कभी पूरा दिन अगर आप बैठेंगे तो आपकी कैपिटल भी डबल हो सकता है। मतलब अगर सही तरीके से चलेंगे, मनी मैनेजमेंट के साथ 3 सेशन करेंगे, ठीक है, 30% अकाउंट ग्रो हो जाएगा, 130 पे चले जाएंगे। हर सेशन में 10% का आपने टारगेट रखना है। तो 10 10 10 30, तो 130 पर जैसी पहुंचेंगे आपका आज का हो गया डे क्लोज।
ज़रूरी नहीं कि 130 पे पहुँचें, 120 पे भी आ सकते हैं, 125 पे भी आ सकते हैं। तो यूँ मनी को मैनेज करना है, तो इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा भाई, अब जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। ये अगला पॉइंट आप लिखें, न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करनी है आपने। न्यूज़ क्या होती है वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे, कहाँ प्रेडिक्ट करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, वो इंशाल्लाह आगे आपको इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, न्यूज़ पर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। एक अनएक्सपेक्टेड कैंडल मार्केट में बनते हैं, टाइमिंग उसका पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस टाइम पर न्यूज़ आने वाली है, तो उस पर आपने ट्रेड नहीं करनी। प्लस ये कि न्यूज़ के आधा एक घंटा पहले और बाद में भी ट्रेड नहीं करनी। वजह यह है मार्केट होती है वॉलीटाइल, आपके किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो लिहाजा लॉस हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, तो लिहाजा बचेंगे हम। ठीक है, मिसाल के तौर पे 6 बजे आपकी न्यूज़ आती है तो आपने 5 बजे स्टॉप कर देनी है ट्रेडिंग, और 7 बजे तक स्टॉप करेंगे। आधा एक घंटा पहले और बाद में भी आपने स्टॉप करना है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड होगी वो आप ज़्यादा एनालिसिस करके लगाएंगे, यानी आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि यार ये 95% 99% मेरी विन होगी, तो तभी लें। क्योंकि उमूमन ये देखने को मिला है कि जब फर्स्ट ट्रेड लॉस होती है तो इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं वो घबरा जाता है, फिर वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेके अपने लॉस करता है और अकाउंट को वॉश करता है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट ट्रेड जो होगी आपकी वो आपने फुल एनालिसिस करके लेनी है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आप लिखें हैं, जब भी आपने रिस्क लेना हो तो अपने प्रॉफिट पे लेंगे, अपने रियल अमाउंट पे नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे आपका $10 का हो गया आज का प्रॉफिट, अब आप चाहते हैं मैं यार अपने प्रॉफिट पे ही थोड़ा रिस्क ले लूँ, तो आप प्रॉफिट पे ट्रेडिंग कर लें, कर सकते हैं, $2-3 की ट्रेड ले लें। लेकिन अगर आप अपने माइनस करके यानी लॉस करके 100 पर वापस आ गए तो अब आप रुक जाएंगे। अपने रियल अमाउंट पे रिस्क नहीं लेनी। आपने ज़िंदगी में कभी भी रिस्क लेना हो, बड़े बड़े रिस्क, ट्रेडर आज तक जो पैसा बनाया है ट्रेडिंग से ट्रेडर ने, वो बड़े रिस्क लेकर ही बनाए। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपका घर चलाएगी, लेकिन रिस्क लेने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो रिस्क मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने रिस्क जो लेना है वो अपनी रियल अमाउंट पे लेना है, रियल अमाउंट पे नहीं लेना, बल्कि आपने किस पे लेना है, जो प्रॉफिट जनरेट किया होगा उस पर लेना है, प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, नो टेंशन, यानी कभी आपको जब टेंशन होगी आपने ट्रेड नहीं करनी। कोई परेशानी है घर में, कोई परेशानी है, लड़े झगड़े हैं, राशन पानी घर का नहीं लाया, अम्मी डांट रही पीछे से, आप बैठ के अम्मी बस एक ट्रेड लेकर आ रहा हूँ अम्मी, बस इस चक्कर में अकाउंट जाएगा। अब्बू ने डांटा है, उससे मैं आप फिर आगे बैठ गए ट्रेडिंग पे, तो तब भी ट्रेड नहीं करनी। मतलब कोई भी टेंशन, अगर शादीशुदा है, वाइफ के साथ कोई मामला चल रहा है, समझदार हैं आगे, फिर भी ट्रेड नहीं करनी। सही है, मतलब कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी के वक्त आपने ट्रेड नहीं करनी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, डर डर के ट्रेड नहीं करनी। जब भी आप डरेंगे यार ये पता नहीं विन होगी या नहीं होगी, लूँ या नहीं लूँ, वो उसी वक्त लॉस हो जाता है। डर डर के ट्रेड नहीं होगी, करनी नहीं है, डर डर के नहीं करनी ट्रेड। ट्रेड करनी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि यार मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये रीज़न है, यहाँ पर मैं, ऐसा नहीं है कि भाई डर डर के सर ने मना किया था तो मैं फुल अमाउंट मार दूँ। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। नहीं जी सर कहते थे डरना नहीं है, भाई डरने का मतलब ये थोड़ी था कि तुम फुल अमाउंट मार दोगे। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने डरना नहीं है, जहाँ आपकी बन रही है ट्रेड आपने ले लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, सेट योर सेशन। आपने सेशन दिन में अपने सेट रखना है। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग में इस वक्त आऊँगा, मैं इस वक्त बैठूंगा सिस्टम पे, आफ्टरनून में अगर मुझे टाइम है मैं इस वक्त बैठूंगा, और नाइट में या इवनिंग में मैं इस वक्त बैठूंगा। दिन में 3 सेशन रखें बस, और हर सेशन को अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपने ग्रो करना है। ठीक है, सेट योर सेशन, ये आपका हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे, डू नॉट यूज सेकंड MTG। MTG क्या होती है सबसे पहले सुन लें। MTG ये होती है कि मिसाल के तौर पे बाय डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, मार्केट आ गई सेल, तो आपने अब बाय डायरेक्शन की जो ट्रेड ली थी वो $2 की ली थी, तो अब आप MTG यूज़ करेंगे, यानी वापस बाय करेंगे $4 से, डबल ले लेंगे आप ट्रेड। ठीक है, यानी ये समझ लें कि $2 की ट्रेड ली थी, तो अब मार्केट आ गई नीचे, तो आपने वापस $4 की ट्रेड बाय कर लेनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप MTG हो गई। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, ये भी लॉस होती है तो उसके बाद और लगाते रहते हैं, तो यूं कभी नहीं करना। सेकंड स्टेप तक नहीं जाना, फर्स्ट स्टेप तक MTG लेनी होती है। MTG इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताएंगे कि MTG किस तरह लेनी है और क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डू नॉट यूज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आपने कभी यूज़ नहीं करना है, या किसी भी प्लेटफॉर्म में जो इंडिकेटर है आपने यूज़ नहीं करना है। रीज़न सिंपल है, इंडिकेटर अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है तो किसी को प्रॉफिट देने के लिए थोड़ी बना रहा होगा। वो अपना प्रॉफिट, देखो प्लेटफॉर्म को फ़ायदा कब होगा, जब वो लॉस करवाएगा। ठीक है,
ज़रूरी थोड़ी है कि वो प्रॉफिट ही करवाता रहेगा आपको। तो इंडिकेटर्स जब भी हमने देखा है ये फेल है, यानी प्राइस एक्शन के बाद ये बन रहे होते हैं। प्राइस एक्शन आपकी कैंडल्स बनने के बाद ये इशारा दे रहे होते हैं, बाद वाला इशारा लॉस्ट करवा देता है। ठीक है, पहले आपका दिमाग काम करेगा, आपको सिखाई ऐसे देंगे कि आपका दिमाग इंडिकेटर बन जाएगा, आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा नहीं यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी अपने पास लिख लें कि भाई कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करेंगे, चाहे वो यूट्यूब की आपने वीडियो देख ली भाई ये इंडिकेटर यूज़ करो 100% श्योरिटी है ये वो। सबसे पहले तो भाई आप ये कोर्स सीखने आए तो आप यूट्यूबर को अवॉइड करें सबको। वो क्या करेंगे, आपको इंडिकेटर बता रहे होंगे, स्ट्रेटजीज बता रहे होंगे। जब ये सब चीज़ सीख लेंगे, ये 25-24 पॉइंट सीख लेंगे, तो आपका दिमाग ही अब आप खुद इंडिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, कैपिटल डबल विड्रॉल। यानी जब जब आपका कैपिटल डबल होगा आपने विड्रॉल करना है। आपके पास $100 थे, आपके 150, 200, 300 जो भी कैपिटल के हिसाब से डबल होती है अमाउंट, सही है। 100 का 200 हो गया तो आप सबसे पहले अपना रियल अमाउंट को विड्रॉल कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे, फिर अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेंगे। प्रॉफिट वही जो मैंने बात पहले कही वही बात यही है, प्रॉफिट पर रिस्क वो ये है। ठीक है, कैपिटल डबल देन रिस्क। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि लोन लेकर कभी ट्रेड नहीं करना। किसी से उधार पकड़ के आपने ट्रेड कर लिया, लाओ जी मुझे दे दो, मैं आपको ग्रो करके दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने ट्रेड कभी नहीं करनी है, क्योंकि लॉस होगा। फिर आप कहाँ से देंगे, फिर आप खुदकुशियाँ करेंगे। कुछ लोगों के मैसेज आए पिछले दिनों भी, सर मैं खून बेचने जा रहा हूँ, सर मैं किडनी बेचने जा रहा हूँ, सही है, मेरे घर में ये परेशानियाँ थी, मेरे भाई ने लॉस करवा दिया। एक बंदे का पिछले दिनों मैसेज आया $4000 लॉस किया हुआ, क्यों कर दिया? अभी हम उम्रे से जब आए तब मैसेज आया, क्यों कर दिया भाई? कह रहा 4000 अकाउंट में था, मेरे भाई से गलती से ट्रेड लग गई, ये घर के आखिरी पैसे थे, अब पैसे नहीं है, आप हेल्प कर दें। मैंने बोला वाह, इसीलिए बैठे मैं ना कि भाई आप लॉस करेंगे हम आपको पैसे देंगे, आप लॉस करेंगे हम आपको पैसे देंगे। तो ये आसरा पानी किसी को ज़िंदगी भर नहीं देगा, आपका अपना आसरा होना चाहिए। अकाउंट में वो पैसा डालें जिससे आप ग्रो कर पाएँ और लॉस भी हो जाए तो टेंशन ना हो। ये पहले ही बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट क्या है। तो अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी रियल अमाउंट पे ही ट्रेड करनी है, किसी से लोन लेके, कर्ज लेके, उधार लेके रोड पर नहीं आ जाना। क्योंकि जब किसी से आप लोन लेके, उधार लेके एक ट्रेड भी लॉस करेंगे ना, मिसाल के तौर पे $100 डाले किसी से लेकर 30,000 लेके डाल दिए, एक ट्रेड लॉस हुई, आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे, अबे यार ये तो पैसे उसके थे, मैं क्या करूँगा, उसको कैसे दूंगा, अब मैं रिकवर करता हूँ। अब वो रिकवर करने जाएंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी लॉस करेंगे। ठीक है, ये होता है और यही देखा है आज तक, यही देखने को मिला है। ठीक है, 99% इसमें लोग लॉस ही करते हैं, 1% प्रॉफिट है। वो 1% के लिए हमें ये सब पढ़ना है। वो 1% क्या है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, पहले ही बताया आपको। ट्रेडिंग नाम किस चीज़ का है? ट्रेडिंग है लॉस से बचने का नाम, प्रॉफिट आपके पास खुद चल कर आएगा। ठीक है, इसकी मिसाल थोड़ी घुमा के दूंगा कि लोग कहते हैं ना यार इतना पैसा कमा ले कि वो सामने वाला खुद अपनी बच्ची का रिश्ता दे, नहीं समझे? तो यही मिसाल ट्रेडिंग की है। इतनी नॉलेज ले लो, मार्केट आपको खुद प्रॉफिट दे। मार्केट बोला हाँ यार ये ले प्रॉफिट, तू नहीं ले रहा ट्रेड, मुझे पता है तूने कहाँ लेनी है, अब मैं तो यहाँ से पलटूंगी, तो लिहाजा वहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है। फिर तो इस काबिल बन जाए। मार्केट ये नहीं देखती मेरे आगे काला बैठा, गोरा बैठा है, कौन बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कुछ भी है। वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने चलना है। वही हिसाब वहाँ पर भी है। आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ें हैं, तो फिर सामने वाला ये नहीं देखता आपका कलर कैसा है। ठीक है, मैटर करती है आपकी नॉलेज। तो नॉलेज है तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। तो आज का टॉपिक, आज के रूल्स, आज के ये ट्रेडिंग टॉपिक सब यहाँ पे क्लोज होते हैं, सब यही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग रूल्स अगर आपने पल्ले से बांध लिए तो ज़िंदगी भर प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक भी रूल को आपने फॉलो नहीं किया, लिख के अभी से लिख लें, लास्ट में लिख लें ब्रैकेट में, ज़िंदगी भर लॉस करेंगे और अकाउंट वॉश करेंगे और रोड पर आएंगे। इसे फॉलो करना है एनी हाउ, किसी भी सूरत इसको फॉलो करना है, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से जो रूल्स लिखे हैं ना, ये वो हैं जो ठोकरें हमने खाई हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सब चीज़ें आपको लिखवाई हैं कि हमारे साथ नहीं बीता होगा? हमने भाई ये गुजरा है, ये मामला हमारे साथ गुजरे हैं। रातों की नींद हमारी भी ख़राब हुई है, रातों को सोते हुए रोते थे, आज इतना लॉस हो गया यार, कल क्या करूँगा। ठीक है, तो लिहाजा भाई इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, नहीं तो नहीं बन पाएंगे हम। अगर कुछ बने हैं तो इन सबको फॉलो करके बने। ठीक है, अब तो वैसी ज़बानी हमें याद हो गए हैं ये, लेकिन आपको जब जब ट्रेडिंग करने बैठेंगे ये आपने एक पेज पे लिख लेना, अपने लैपटॉप की स्क्रीन के आगे पीछे लगा लें। ये समझ लें वही तावीज़ वाली बात है, तावीज़ के तौर पे लगा लें। ट्रेडिंग का तावीज़ है, इसे लगा लें, इसे फॉलो करना है। जब आपका
सबसे बड़ी बात आखिरी में रिपीट करता हूँ, जो मनी मैनेजमेंट, इसको फॉलो करना है। अगर आपका लॉस होता है, अगर आपको कंप्यूटर बंद करना आ गया, नेक्स्ट सेशन में बैठने के लिए आप कंप्यूटर बंद कर दें, तो आप ट्रेडर बन गए, उसी दिन बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ रुकने ही तो नहीं आता किसी को, लॉस होता है कहते हैं अभी रिकवर करूँगा, वो अभी के चक्कर में जीरो हो जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है जो करना चाह रहा था शुरू में, जल्दी कर लें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। सर जी, जो भी हम पैटर्न्स वगैरह सीखेंगे, जो भी ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, वो दुनिया की हर मार्केट में काम करेगा। जी जी, शुरू में बता दिया, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम बिल्कुल करेगा और 100% करेगा। चाहे फॉरेक्स हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे कहीं भी हो, हम मार्केट सीख रहे हैं, हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम चार्ट पढ़ना सीख रहे हैं, चार्ट रीड किस तरह करेंगे, चार्ट पे चलना कैसे, मार्केट चलती कैसे, मार्केट का चाल चलन, बस वो हर जगह चलेगी। फिर कभी आपने देखा पाकिस्तानी बच्चा कैसे भागता है, देखा है ना? और फिर आपने अंग्रेज का बच्चा देखा कैसे भागता है, वो भी वैसे ही भागता है जैसे पाकिस्तानी बच्चा भागता है। काला हो, गोरा हो, कुछ हो, मार्केट तो सेम है भाई, अल्लाह ने इंसान बनाया है, सही है। मैं भाग रहा हूँ और आप भाग रहे हैं, कोई भी भाग रहा है, सेम भागेंगे, दो पाँव दिए हैं, ठीक है। मुड़ने के लिए उसको अपने आप को मूव करना पड़ेगा, ये थोड़ी खुद मुड़ जाएगा। तो सब चीज़ें मार्केट में यूं ही वर्क करेंगी जो नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि यार ये क्रिप्टो अलग चलेगी, फॉरेक्स अलग चलेगी, ओटीसी डिफरेंस होंगे, ओटीसी अलग चलेगी, बस यूटीसी जो लाइव मार्केट है वो सेम चलने वाली है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर, ये शुरू में ही बता दिया, ठीक है। अच्छा सवाल था, और बातें पक्की हो गई होंगी लोगों की। और किसी और भाई का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट रह गया, जल्दी करें। जी जी बोलें। जी मैं बोलने वाला था, वही एक जवाब आ गया लगभग उसका। वो लाइव ट्रेड में जब लेते हैं उसमें कितने चांस लेना है, एक एमटीजी आपने कहा सेकंड नहीं लेना है, तो वो जवाब आ गया उसमें। हाँ, जवाब आपको बगैर बोले आ जाएंगे सर। सलान ने कहा ना कि लास्ट में क्वेश्चन करना, तो उसका रीज़न क्या है, हम लास्ट में क्वेश्चन करवाते हैं ताकि हम जो बात करेंगे ना उसी में आप लोग के जवाब मिलने वाले हैं। जब हम पढ़ते थे ना तो हम ये सोचते थे यार ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, तो पढ़ के हमारी चीज़ों के जवाब खुद आ जाते थे। तो यही होता है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके डाउट क्लियर के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी। हाँ यार ये तो मेरा सवाल था, प्लस ये भी क्लियर हो गया और एक और भी सवाल क्लियर हो गया, ये होता है। जी कैसे सर, ऐसे ही बाकी जितने भी मैंने देखे ना क्लासेस लिए हैं वो तो माइक ही नहीं खोलते, खुद बताते हैं और चले जाते हैं बस। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पर टांगे खींचेंगी स्टूडेंट की, डांट भी पड़ेगी, चाहे वो नबील हो, चाहे वो फरीद हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो शादी हो। स्टार्टिंग में हाँ आपको भी पड़ी थी, ट्रेडिंग में होता है भाई, ये होगा। वालेकुम सलाम जी नबील भाई। सर जी यहाँ पे असल में कोरिया में ना, साउथ कोरिया में, तो यहाँ चाइना का बड़ा डिफरेंस है ना, 4 to 5 hours टाइम आगे है। तो कुछ मामला भी होते हैं कंपनी के, तो उस लिहाज से अगर कुछ कोताही हो जाए तो माजरत सर। कोई बात नहीं, टाइम एंड हो रहा है तो इंशाल्लाह, हाँ टाइम एंड हो रहा है तो इंशाल्लाह नबील भाई कल आपसे डिस्कशन करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।